हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित संस्कृत से शब्द रूप प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से हमेशा पूछी गई है। तो प्रश्नोत्तरी जो कि शब्द रूप का है, तो शब्द रूप और धातु रूप हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के एग्ज़ाम में ये अगर ना आए तो अधूरा रहता है पेपर संस्कृत का। तो यहाँ पर इसके पहले मैंने संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा दी है, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी। वहाँ से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और यहाँ पर आज चलिए देख लेते हैं जो कि शब्द रूप प्रश्नोत्तरी है। इसके पहले मैंने इसका एक भाग करा दिया है और आज चलिए भाग 2 करा रहे हैं। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए और भी मित्रों को जरूर शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ से पहला प्रश्न है, पत्ये पत्ये रूप है। तो पत्ये कहाँ का रूप बनेगा? चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, तृतीया द्विवचन या पंचमी द्विवचन का। तो पूछा है कि पत्ये ये कहाँ का रूप बनेगा? तो जो कि पति मतलब मालिक है, जो इकारांत पुल्लिंग शब्द का बनेगा, हर्ष इकारांत पुल्लिंग शब्द में बनेगा कि पति ही पतिम पत्या पत्ये, पत्यु पत्यु हे पते। ये है आपका, मैंने एक वचन का रूप पढ़ा है। तो पत्ते आपका कहाँ पढ़ रहा है? चतुर्थी एक वचन में होगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, फिर से पूछा है कि पत्यो रूप है। तो यह पत्यो रूप कहाँ का बनेगा? षष्ठी एक वचन में, सप्तमी एक वचन में, सप्तमी बहुवचन में या पंचमी एक वचन में। तो पत्यो रूप आपका कहाँ बन जाएगा? मैंने भी रूप पढ़ा था, फिर से पढ़ रहे हैं। पति ही पतिम पत्या पत्ये, पत्यु पत्यु हे पते। तो पत्य रूप बनेगा, बी उत्तर सही होगा, सप्तमी का एक वचन में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। अब पूछा है कि पति शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? पति नाम पतिसु पत्यु पत्यो। तो मैं बहुवचन में रूप पढ़ देती हूँ पति के कि पतयः पतीन पतिभि पतिभ्यः पतिभ्यः पति नाम पतिसु हे पतयः। तो पतिसु जो कि आपका सप्तमी का बहुवचन बनेगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। बाकी द्विवचन भी हम पढ़ देते हैं। पति पति पतिभ्याम 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 पत्योः पत्योः हे पति। ये आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका भूपति महीपति रमापति सारे रूप पति के समान भी चलेंगे। कि आगे अब यहाँ पर आ जाइए सखी का। तो यहाँ पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सखी शब्द का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बन जाएगा? तो पूछा है कि सखी शब्द का तृतीया एक वचन में रूप बनेगा। सख्या सखायाम सखीभ्यः सख्युः। तो 38 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सख्या कि तृतीया का एक वचन क्या बनेगा? इसका भी हम थोड़ा सा रूप पढ़ देते हैं, जो कि आपका ये सखी हर्ष सखी है, जो मित्र है इसका कि सखा सखायम सख्या सखे, सख्युः सख्युः सख्यौ हे सखे। सखा सखायम सख्या सखे, सख्युः सख्युः सख्यौ हे सखे। ये आपका बन जाएगा सख्या, जो कि तृतीया का एक वचन रूप बनेगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आया है क्वेश्चन की सख्यो पद की विभक्ति और वचन में है। यहाँ देखिए कि सख्यो पद की कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन या चतुर्थी का एक वचन। तभी मैंने पढ़ा था कि सखा सखायम सख्या सखे, सख्युः सख्युः सख्यौ हे सखे। तो सख्यो कहाँ का बनेगा? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा आपका सख्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सखीन पद की विभक्ति और वचन है। तो सखीन कहाँ बनता है, किस विभक्ति में बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी हर्ष सखी का हो जाएगा। इसका हम बहुवचन पढ़ देते हैं कि सखायाः सखीने सखीभिः सखीभ्यः सखीभ्यः सखी नाम सखीसु हे सखायाः। तो यहाँ पर सखीन जो कि द्वितीया का बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बन जाएगा? पूछा है कि सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन में, तो पढ़ा ही था कि सख्य हो जाएगा। सखा सखायम सख्या सखे, सख्युः सख्युः सख्यो हे सखे। तो मैं रूप का बार बार वाचन इसलिए कर दे रही हूँ शब्द रूप का, कि ताकि अगर किसी को ना याद रहे तो सुनने से ज़रूर याद हो जाता है। तो सख्य बन जाएगा, चतुर्थी का एक वचन सख्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
अब आ गया है विद्वत शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो विद्वत शब्द में प्रथमा का एक वचन रूप बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा विदुषा, विद्वान, विदुषाया, विदुषी। तो एक वचन पूछा है प्रथमा का, इसका हम पूरा पढ़ दे रहे हैं कि विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषे है, विद्वन। तो ये सकारांत पुल्लिंग विद्वत शब्द का रूप बनेगा। क्या है, प्रथमा का एक वचन बनता है तो विद्वान बन जाएगा। मैंने पढ़ा था अभी रूप का वाचन मैंने किया है कि प्रथमा का एक वचन बनेगा विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषे है, विद्वन। तो आपका विद्वान बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, फिर पूछा है कि विदद्भिः पद की विभक्ति और वचन बनेगा। विदद्भिः किस पद में बनेगा और इसकी विभक्ति और वचन क्या बनेगा। यहाँ प्रथमा बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, तृतीया एक वचन, तृतीया बहुवचन। 43 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कि विदद्भिः पूछा है कि इसका विद्वांस का, ये विद्वान का बहुवचन में बनेगा। पूरा हम पढ़ दे रहे हैं एक बार, विद्वांसः, विदुषाः, विद्वद्भिः, विद्वद्भ्यः, विद्वद्भ्यः, विदुषां, विदत्सु है, विद्वांसः। तो यहाँ पर विद्वद्भिः बन जाएगा तृतीया का, क्षमता मित्र तृतीया का बहुवचन बनेगा, तृतीया का बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अब आगे आपका चंद्रमा। चंद्रमस शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा। पूछा है कि चंद्रमा पद के प्रथमा का एक वचन रूप क्या बनेगा। चंद्रमाः, चंद्रमसा, चंद्रमसम, चंद्रमसौ। तो इसका प्रथमा का एक वचन में क्या पद बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 44 में यहाँ पर उत्तर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, चंद्रमाः बन जाएगा। इसका भी थोड़ा सा हम रूप का पढ़ दे रहे हैं। चंद्रमाः, चंद्रमसम, चंद्रमसः, चंद्रमसे, चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमसि है, चंद्रमसः। तो ये आपका मैंने एक ही वचन का पढ़ा, ये भी सकारांत शब्द हो जाएगा, चंद्रमा का पुल्लिंग में बनेगा। और यहाँ पूछा है कि प्रथमा एक वचन में, तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अब पूछा है कि चंद्रमसी, चंद्रमसी पद किस विभक्ति का रूप वचन और रूप बनेगा। यह चंद्रमसी आपका कहाँ का बनेगा। तो मैंने अभी पढ़ा ही था, चंद्रमसी आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर, यहाँ पर से उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चंद्रमसे पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा। पूछा है कि चंद्रमसे में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, मैंने पढ़ा था चंद्रमाः, चंद्रमसम, चंद्रमसा, चंद्रमसे, चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमसि है, चंद्रमसः। तो चंद्रमसे आपका बनेगा चतुर्थी का एक वचन में, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। अब आ गया है आपका नेक्स्ट, रमा शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो सभी को पता है, यहाँ पर पूछा है कि रमा शब्द का प्रथमा में आपका बहुवचन में रूप क्या बनेगा। तो सभी को याद ही है, रमा का रूप है रमा, यहाँ पर रमा, रमे, रमाः। तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः, रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु हे रमे, हे रमे, हे रमा। यहाँ आपका बी उत्तर सही होगा। रूप भी साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, रमाये पद रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा। तो रमाये पूछा है, तो रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। तो आपका ये चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा, आपका बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन, आगे आ गया है आपका, पूछा है कि रमायाः पद किन किन विभक्तियों के कौन कौन से वचन में बनता है। तभी मैंने पढ़ा ही है किन किन विभक्तियों में और कहाँ कहाँ बनेगा। तो दो ही जगह तो बनेगा आपका, तो कहाँ बनेगा इसका देखते हैं। तब फिर से वाचन कर दे रहे हैं, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। तो रमायाः, रमायाः तो कहाँ बना है आपका, पंचमी षष्ठी के एक वचन में बनेगा, रमायाः, रमायाः। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। आ गया है आपका मति। तो मति पद इकारांत स्त्रीलिंग मति है, जो कि हर्ष इकारांत है। और रमा कैसा था, तो आकारांत स्त्रीलिंग था, और रमा स्त्रीलिंग में था, आकारांत था। और ये मति आपका है इकारांत
हर्ष इकारांत स्त्रीलिंग है, जो कि इसमें बना है कौन सा पूछा है कि मति पद मति शब्द के किन किन विभक्तियों के कौन कौन रूप में है। प्रथमा द्वितीया एक वचन, प्रथमा द्वितीया द्विवचन, प्रथमा तृतीया बहुवचन या चतुर्थी पंचमी एक वचन। तो कहाँ बनेगा ये? मति ही मति मतयः मति 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 ही। तो यहाँ आपका मति मति कहाँ बन रहा है? तो मति आपका द्विवचन में बनेगा। कहाँ कहाँ? प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में बनेगा मति मति। कि इसका पूरा है मति ही मति मत्या मत्ये मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। और इसका वैकल्पिक बनेगा मते मते हे मतौ। तो मैंने इसका पढ़ दिया है, पूरा तो बनेगा मति ही मति मत्या मते 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 हे मतौ हे मते। वैकल्पिक में बनेगा मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम हे मते। तो द्विवचन में बनेगा मति मति। तो ये आपका द्विवचन में बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अब पूछा है कि मते पद किन किन विभक्तियों के कौन से वचन में बनेगा। मते प्रथमा द्वितीया के द्विवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, चतुर्थी पंचमी एक वचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन। तो 51 में बनेगा ना मति ही मति मत्या मते मते हे मतौ हे मते। तो आपका पंचमी के बहुवचन यहाँ पर एक वचन में बनेगा, पंचमी षष्ठी एक वचन बन जाएगा मते मते। और इसका वैकल्पिक क्या बनेगा? मत्याह मत्याह। सप्तमी में मतौ बन जाएगा और वैकल्पिक मत्याम बनेगा। चतुर्थी मते बनेगा और वैकल्पिक मत्यई बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नदी भी पद की विभक्ति और वचन है। अब पूछा है कि नदी भी मतलब नदी में आ गया, ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग पद है कि नदी भी में कौन सी विभक्ति है? तो सबको पता है तृतीया बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। इसका रूप पढ़ देते हैं। नद्याः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्याः। ये मैंने बहुवचन का पढ़ा था, अभी आगे और है तो एक वचन का भी पढ़ देंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पर बहुवचन पूछा है, तो नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन नदीनां नदीषु नदीभ्यः नदीभिः। तो यहाँ है कि नद्याः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। तो हम कई एक वचन भी पढ़ दे रहे हैं। नदी नदी नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने बता दिया है कि बी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। धेनवः की विभक्ति और वचन में है। तो धेनवः किस विभक्ति और किस वचन में बनेगा? प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी का एक वचन। तो धेनवः कहाँ का बनेगा आपका? धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनु धेनवः। तो प्रथमा का बहुवचन में बन जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है। धेनु में विभक्ति और वचन क्या बनेगा? तो धेनु में पूछा है कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा वचन बनेगा? तो यहाँ पर देखिए पंचमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीया बहुवचन या सप्तमी का एक वचन। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? धेनु का हम पढ़ देते हैं रूप। यहाँ पर धेनुः धेनुं धेन्वा धेन्वै धेनोः धेनोः धेन्वां हे धेनो। तो यहाँ पर धेनो पूछा है, तो धेनो में पंचमी के एक वचन में तो हो जाएगा यहाँ पर, जो कि विसर्ग से है, तो आपका गलत हो जाएगा। पंचमी के वचन नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा संबोधन में। धेनो पूछा है तो हे धेनो, तो आपका प्रथमा के संबोधन में आपका हो जाएगा। यहाँ विकल्प ही नहीं दिया है, मैंने देखा है। ये आपका संबोधन में बनेगा, लिखते नहीं बन रहा हमसे। तो यहाँ पर संबोधन में हमने देखा है। बाकी अगर पंचमी का एक वचन बताते हैं तो इसमें आपका विसर्ग लगा हुआ है। अगर आपने धेनु लिखा है तो पंचमी में ऐसे होगा, आपने जैसे धेनु लिख दिया तो यहाँ पर आपका विसर्ग लग जाएगा। लेकिन आपका जो प्रथमा का यहाँ पर आपने देखा, मैं इसको देख रही हूँ रूप के साथ, तो विसर्ग सहित है। और विसर्ग रहित क्या बनेगा? सिर्फ धेनु बनेगा। धेनु में जो पूछा है यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग, तो धेनु में विसर्ग नहीं, तो हे धेनु बना हुआ है, जो कि आपका प्रथमा यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं, संबोधन में बन जाएगा। ये आपका संबोधन में है हे धेनु। तो यहाँ ये धेनु पूछा है, धेनु में विभक्ति वचन पूछा है,
तो पंचमी का एक वचन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर है या तो हम विसर्ग लगा दे रहे हैं, अगर हम विसर्ग लगा देते हैं तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं फिर से, या तो यहाँ विसर्ग लगा दे, अगर विसर्ग नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर संबोधन का बनेगा प्रथमा का एक वचन। अगर हम यहाँ पर धेनो विसर्ग लगा देते हैं तो पंचमी का एक वचन बन जाएगा, क्योंकि पंचमी और षष्ठी के एक वचन में धेनो बनता है। तो और वैकल्पिक भी बन रहा है यहाँ पर धेनवाह, धेनौ, धेनु। तो यहाँ पर हम विसर्ग लगा के पंचमी एक वचन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वधु शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा। तो वधु शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बने जाएगा? तो प्रथमा का एक वचन पूछा है, वधूः वध्वौ वध्वाः, वधूं वधौ वधूः, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वाः वधूः वधूनां, वध्वां वध्वोः वधूषु, हे वधू हे वध्वौ हे वध्वाः। तो यहाँ पर वधू शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप वधूः बन जाएगा, वधूः वध्वौ वध्वा। तो यहाँ पर वधूः बनेगा। नेक्स्ट आगे है, पूछा है वध्वाम पद किस विभक्ति में किस वचन का रूप बनेगा? सप्तमी एक वचन, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन या चतुर्थी एक वचन। वध्वाम पूछा है, तभी मैंने पढ़ा ही था, क्योंकि यहाँ वधूः वधूं, वध्वा वध्वै, वध्वाः वध्वाः, वध्वाम हे वधू। तो यहाँ सप्तमी का एक वचन बन जाएगा वध्वाम। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाच शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो पूछा है तृतीया का एक वचन में वाच शब्द में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? तो उत्तर हो जाएगा वाचा। यहाँ पर वाचा बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अब वाच शब्द पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो वाच पद में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, प्रथमा द्विवचन या द्वितीया बहुवचन। तो वाच में आपका हो जाएगा सप्तमी का एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरित शब्द के षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो पूछा है कि सरित सप्तमी के यहाँ पर कौन सा रूप बन जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन पूछा है तो सरिताम बन जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, सरित पद का विभक्ति और वचन है। तो सरित किस पद में और किस विभक्ति में है? सप्तमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर होगा सप्तमी का एक वचन हो जाएगा सरिति। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए, ऑप्शन उत्तर ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा, सप्तमी एक वचन। मित्रों, तो यहाँ पर मैंने 61 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसका साथ में वाचन भी किया है, तो जो भी मित्र देखना चाहें देख ले सकते हैं। शब्द रूप भी सारे क्लियर करते जा रहे हैं, तो सभी मित्र जरूर देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट और वीडियो को लाइक करिए। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृत।